नमस्कार दोस्तों, प्रदीप अहलावत नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एलिसिट ई लर्निंग। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं अपने अगले नेबर के बारे में, दैट इज मालदीव्स। तो आज हम यहाँ पे जो डिस्कशन करेंगे वो इंडिया मालदीव्स के रिलेशन के बीच में होगा। अब इसके अलावा डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हमारे कुछ कंसर्न हैं, उन कंसर्न्स के बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे हमारा जो मेन कंसर्न है वो क्या है, चाइनीज प्रेजेंस इन मालदीव्स। मालदीव्स में जो चाइना की प्रेजेंस है उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। क्योंकि अगर चाइना मालदीव्स में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अपने सैनिक भेज सकता है या फिर वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है मालदीव में, तो इससे जो सीधा खतरा होगा वो किसको होगा, इंडिया को होगा। और इसकी जो इम्प्लीकेशंस होंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो खतरे हो सकते हैं इंडिया को, उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके अलावा हम बाद में फिर किस पर आएंगे, इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के बाद, चाइनीज़ प्रेजेंस को डिस्कस करने के बाद हम फिर बात करेंगे किसके, इंडिया मालदीव रिलेशनशिप के बारे में। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में नेपाल के बारे में पढ़ाया था, भूटान के बारे में पढ़ाया था, तो जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और जो रेलिवेंस होता है किसी भी कंट्री का, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इस वीडियो में भी जो हम मालदीव्स के बारे में बात करेंगे ये भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे लोकेशन की बात कर लेते हैं। किसकी, लोकेशन की। तो अगर हम मालदीव्स की लोकेशन की बात करें तो ये जो है साउथ ऑफ लक्षद्वीप में लाई करता है। किस, लक्षद्वीप इंडिया का पार्ट है, तो ये बेसिकली में कहाँ पे लाई करता है, ये लाई करता है साउथ ऑफ दी लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप से ये तकरीबन 700 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर दूर है, तकरीबन 700 किलोमीटर दूर है। इसी तरह से अगर मैं अपनी मेन लैंड की बात करूं, इंडिया का जो मेन लैंड है वहां से अगर मैं बात करता हूं किसकी, मालदीव्स की, तो तकरीबन जो डिस्टेंस आती है वो कितनी आती है, 1200 किलोमीटर आती है। दोस्तों अगर आप इस डाटा को देखोगे ना, ऑनलाइन अगर आप चेक करोगे तो अलग अलग डाटा आपको दिया हुआ है, बट मैंने ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने क्या किया है, इस डाटा को पिक किया है। फाइन, तो अप्रोक्सीमेटली इतना ही लिखा हुआ है, 1200 किलोमीटर फ्रॉम दी लैंड बॉर्डर। फाइन। हालांकि यूपीएससी विल नेवर आस्क कि भाई वो कितने किलोमीटर दूर है। यूपीएससी तो छोड़ो, आप किसी अगर स्टेट पीसीएस की तैयारी भी कर रहे हैं ना, तो उसमें भी ये चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है। क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में जो टॉपिक आते हैं अपने सिविल सर्विस में, ये मेंस में है। तो ऐसा नहीं कि प्री में आपके पास ये आएगा कि भाई लैंड बॉर्डर से बताओ मालदीव्स और इंडिया के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितनी है। यूपीएससी विल नेवर आस्क। अभी फिलहाल का जो सीन चल रहा है वो कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछेगा प्रीलिम्स में। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चाइनीज प्रेजेंस इन मालदीव्स एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, तो इम्प्लीकेशंस के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। और इन इम्प्लीकेशंस में भी हम सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं, सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। अब हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई हमारी जो अगर मालदीव्स है, मालदीव से हमें खतरा हो सकता है, ऐसा थॉट हमारे दिमाग में क्यों आ रहा है, वाई दिस थॉट कम इन आवर माइंड, इसके बारे में हम बात करते हैं। any threat to coastal security either from the terrorist group or navy of the third country docking in Maldives can be a matter of concern for the India। अब इंडिया का जो मेन कंसर्न है वो ये है कि मान लीजिए, अब देखो नज़दीक तो बहुत ज़्यादा है। अब जो इंडियन ओशन है वहाँ पे तो मतलब मालदीव्स के पास भी जो है इंडिया की नेवी वहाँ पे एक्सरसाइज करती रहती है। लेकिन समस्या यहाँ पे क्या है, समस्या यहाँ पे मेन ये है कि अगर मान लीजिए कोई टेररिस्ट ग्रुप आ जाता है, ठीक है, टेररिस्ट ग्रुप आ जाता है कहाँ पे, मालदीव में। हालांकि मालदीव्स की अपनी आर्मी भी है, ठीक है, लेकिन वो आर्मी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि भाई वो फाइट कर सकें। सपोज ये मैं आपको हिस्ट्री में भी बताऊँगा। अब मान लो किसी ने, टेररिस्ट ग्रुप ने मालदीव पर कब्जा कर लिया, ठीक है, और हमें नहीं पता, इंडिया को नहीं पता, तो उसकी जो नेक्स्ट लोकेशन होगी वो या तो श्रीलंका होगी या फिर वो क्या होगी, इंडिया होगी। तो इसीलिए इंडिया का जो कंसर्न है, सिक्योरिटी जो कंसर्न है वो काफ़ी ज़्यादा है। और स्पेशली हम किसकी बात कर रहे हैं, कोस्टल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। किसकी, कोस्टल सिक्योरिटी की। अगर लैंड से कोई आएगा तो वो तो हम देख लेंगे, लैंड से अगर कोई आक्रमण करेगा तो वो हम देख लेंगे, लेकिन कोस्टल जो एरिया होता है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। कई बार मतलब हम लोग उसको इतना मतलब पर्टिकुलरली नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं, इसका रीज़न भी मैं आपको लास्ट वाले टॉपिक में, लास्ट लाइन में मैं आपको बताऊंगा। अब इसका जो मेन एक और रीजन हमारे पास सिक्योरिटी का ये भी है कि जो 2/3 ऑफ द टोटल वर्ल्ड ऑयल जो ट्रेड होता है ना, मतलब जो शिप्स वगैरह जाती हैं 50 मतलब 2/3
वो ऑयल की मैं बात कर रहा हूँ, जो ऑयल की शिप्स वगैरह जाती हैं, कंटेनर जो जाते हैं ऑयल के, तकरीबन टू थर्ड का मतलब कितना होगा 66.67%। तो वो बेसिकली में क्या है, जैसे ये मालदीव है, तो मालदीव के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक से वो क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। तो ये भी एक क्या है, कंसर्न हो सकता है। और दूसरा क्या है कि आपने देखे हो ना, कंटेनर 50% ऑफ दी कंटेनर गुड्स, मतलब सामान, कोई कपड़े खरीद रहा है किसी कंट्री से बैग बन के आ रहे हैं, किसी कंट्री से जो है पेपर आ रहे हैं। जैसे इंडिया में आपको पता होगा कि जो अखबार छपता है, ठीक है, अखबार के लिए एक अलग किस्म के पेपर की जरूरत होती है जो कि इंडिया में नहीं होता, तो इंडिया भी क्या करता है, उसको बाहर से मंगवाता है, ठीक है। तो 50% जो कंटेनर ट्रैफिक है वो यहाँ से जाता है। तो इसलिए इंडिया का जो है ये सिक्योरिटी कंसर्न है। तो ये आप क्या करना, अब आपको तो यूपीएससी के हिसाब से लिखना है मेंस में। तो अगर आपको याद ना भी आए ना, लोकेशन तो आपको पता है मालदीव्स कहाँ पे है, कोस्टल एरिया है, तो भाई सिंपल सी एक उसमें मेंस में जब आप लिखोगे ना सिक्योरिटी कंसर्न में, तो आप लिख देना कि भाई सिक्योरिटी कंसर्न में कि भाई ऐसा हो सकता है कि कोई भी टेररिस्ट ग्रुप या फिर कोई थर्ड कंट्री है, ठीक है, वो अपनी शिप को क्या कर सकती है, वहाँ पे डॉक कर सकती है, ठीक है। तो वो एक कंसर्न हो सकता है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। सिक्योरिटी कंसर्न, ठीक है, फ्रॉम नेवल प्रोस्पेक्टिव। इतना क्लियर हो गया। फिर आप बता देना कि भाई वो जो रूट है, ठीक है, उस रूट से क्या है, बहुत सारा ऑयल, वर्ल्ड का जो ऑयल ट्रेड है वो होता रहता है। अब ट्रेड होता रहता है तो शिप भी आती रहती हैं। अब जरूरी थोड़ा ना कि हमेशा शिप्स में जो ऑयल वाली है उनमें ऑयल ले आएगा, कुछ और भी तो आ सकता है, ठीक है, आर्म्स आ सकते हैं, एनिमेशन आ सकते हैं, वो तो डब्बा होता है ना, उसके अंदर क्या पता क्या है, समझ पा रहे हो। तो ये भी इंडिया के लिए क्या है, एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, अब क्लाइमेट चेंज की मैं क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि आप अगर डेली न्यूज़पेपर पढ़ते होगे पिछले 1-2 साल से, तो आपने न्यूज़ में एक चीज़ देखी होगी कि भाई जो सी लेवल है वो बढ़ता चला जा रहा है ना, सी लेवल बढ़ता चला जा रहा है। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जब तक हम जिंदा रहेंगे, हमारे रहते रहते ये जो हमारा मालदीव्स है ये सबमर्ज कंडीशन में चला जाएगा, मतलब ये समुद्र के नीचे डूब जाएगा। अब हालांकि अगर देखा जाए ना तो मालदीव्स में छोटे छोटे जो है ना 1200 आइलैंड्स हैं। कितने हैं, 1200 आइलैंड्स हैं, लेकिन सारे के सारी हैबिटेट नहीं है। अब आपके माइंड में डाउट होगा कि भाई हैबिटेट क्यों नहीं है। हैबिटेट इसलिए नहीं क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। जैसे सबसे बड़ी जो मेन प्रॉब्लम होती है वो पानी की होती है। अब पानी कहाँ से आएगा, अब इंडिया के पास तो टेक्नोलॉजी है नहीं कि भाई समुद्र के पानी को वो कन्वर्ट करे, ठीक है, वो तो टेक्नोलॉजी इजराइल के पास है, ठीक है। अब इंडिया के पास तो वो टेक्नोलॉजी है नहीं, तो बेसिकली मैक्सिमम टाइम वो किस पे डिपेंड रहते हैं, पीने का पानी कहाँ से आएगा, ऊपर से वो फ्रेश वाटर होता है, उसको वो रिफाइन करते रहते हैं। जो बारिश का जो पानी होता है ना उसको वो इकट्ठा करते हैं, उसको वो सप्लाई करते हैं। अब मान लो बारिश ही ना हो तो वो भी एक कंसर्न है। तो क्लाइमेट चेंज जो इशू है ये इमीडिएट, मतलब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है इमीडिएट, मतलब हमारे रहते रहते ये हो जाएगा, इमीडिएट कंसर्न फॉर दी मालदीव्स। अब ये जो क्लाइमेट चेंज इशू है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर एक बार मालदीव सबमर्ज हो गया, डूब गया, तो ये जो मालदीव्स में लोग रहते हैं अब ये कहाँ पे जाएंगे। अब भाई ये या तो ये श्रीलंका में जाएंगे या फिर इंडिया में जाएंगे। तो जैसे मैक्सिको में हुआ था वैसे रिफ्यूजी वाली प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाएगी। तो अभी तक हमने मेनली ये डिस्कस किया है कि जो लोकेशंस हैं और जो हमारे पास सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस हैं वो इंडिया के लिए क्या मैटर करती हैं।